ओके, तो यहाँ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, क्या आवाज ठीक से आ रहा है ना? यस यस सर। ओके ओके, आज नेटवर्क तो बहुत इशू है, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। फुल लोड, अच्छा अभी कोई क्लास है कि नहीं है? नहीं है सर। ओके ओके, देखो, सो फुल लोड स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है? इन तीनों का बीच का जो रिलेशन है आप वही देख। सो फुल लोड जो टॉर्क है, फुल लोड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ? ये हमें बताएगा सौरभ कुमार, बताओ। सौरभ कुमार यस सर। बताओ, फुल लोड टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो क्या था? T प्रोपोर्शनल टू, याद है कि नहीं है? अच्छा नीरज, नीरज कुमार, हमारा जो रनिंग टॉर्क है, यस रनिंग, सर। हाँ बताओ, रनिंग टॉर्क का जो सर E2 I2 cos phi 2। क्या? सर सर E2 I2 cos phi 2। वो वाला नहीं, वो तो बेसिक सा फॉर्मूला है, तो हम यूज करके फाइनली रनिंग टॉर्क का एक फॉर्मूला हमने निकाला था ना, यस सर। तो वो क्या है? E2 सर E2 डैश I2 डैश। क्या? E2 डैश, अच्छा रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। फुल लोड मतलब रनिंग, ठीक है, रनिंग कंडीशन, उसका फॉर्मूला क्या था? T प्रोपोर्शनल टू क्या था? अच्छा T इक्वल्स टू क्या था बताओ? प्रोपोर्शनल सर T equal to 3/2 pi ns into s E2 square R2 by 3/2 पाई R2 NS, square। ठीक है, मतलब कि 3/2 पाई NS, 3/2 पाई NS इंटू T proportional to phi IR cos phi 2। यार कॉस, कहाँ से क्या बोल रहे हो?
हमें रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, पिछले पिछले न्यूमेरिकल में ही तो हमने यूज किए हैं। Sir, Sir, S into E2 square by R2, E2 स्क्वायर R2 R2 by R2 square plus S x2 square. इतना सारा बार ये फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं, फिर भी भूलते ही जा रहे हो। अच्छा ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू, देखो ये 3/2 पाई n ऐसे क्या है, k का वैल्यू है जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो E2 है ये भी कांस्टेंट है, सो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं टी ए प्रोपोर्शनल टू S R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस S इंटू X2 स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। अच्छा अब स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला बताओ तो। sir, ये हमें 3 E2 रुको square रुको R2. तुम नहीं, ये हमें बताएगा सुषमा कुमारी, बताओ। सुषमा कुमारी, सुषमा कुमारी, Yes, sir. यस बताओ, स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? Sir, TS is equals to K2 V2 square R2 by पूरा का R2 पूरा square plus फाइनल X2. फाइनल फॉर्मूला बताओ स्टार्टिंग टॉर्क का। इसी तरह का एक फॉर्मूला था, देखो। Sir, TS is equals to 3/2 pi NS into E2 square R2 by R2 square plus X2 2 स्क्वायर R2 बाय R2 स्क्वायर प्लस plus X2 X2. स्क्वायर, मतलब यहाँ पर स्लीप Yes, नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसको हम yes, इस तरह से लिख सकते हैं, PS प्रोपोर्शनल टू R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो। क्यों ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि K हमारा कांस्टेंट है, E2 भी कांस्टेंट है, सो यहाँ से TS प्रोपोर्शनल टू R2 बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब मैक्सिमम टॉर्क का स्वीटी कुमारी बताएगा। स्वीटी कुमारी, स्वीटी कुमारी, yes, आर यू sir. ऑडिएबल? यस, बताओ मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? Sir, पिछले न्यूमेरिकल में ही हमने यूज किया है। क्लास में ध्यान नहीं है तुम्हारा, ठीक से क्लास करो। असीमा बताओ तो। Sir, maximum torque at running condition. हाँ हाँ, मैक्सिमम टॉर्क बताओ। Sir, 3/2 pi NS into इनटू E2 square by 2x2. E2 स्क्वायर बाय 2x2, ठीक है। सो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x2, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग हो या रनिंग हो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला है ये कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी R2 के जगह X2 को पुट कर दोगे तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर ही आ जाएगा।
वो इस इक्वेशन में ही हो या फिर इस इक्वेशन में ही हो, ठीक है। ये R2 है। ओके, सो ये 3 इक्वेशन हमें मिल गए, ठीक है। अब देखो पहला केस, मैक्सिमम टॉर्क और टीएफ का रेशियो ले लो। देखो तो क्या आ रहा है, टीएम बाई टीएफ, इन दोनों के बीच का हम रिलेशन को देखेंगे, ठीक है। तो टीएम बाई टीएफ, टीएम बाई टीएफ क्या होगा, यहां पर देखो टीएम क्या है, 1/2 पाई x2, सॉरी 1/2 तो 1/2 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा, मतलब के SR2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस S इंटू x2 स्क्वायर। तो क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस S इंटू x2 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे क्या होगा, 2S R2 x2, ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x2 स्क्वायर से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को भी x2 स्क्वायर से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी x2 स्क्वायर से डिवाइड करो। देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय x2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड, मतलब इस तरफ कोई डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। सो वी गेट TM डिवाइडेड बाय TF इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, 1 आ रहा है। 1 कहां से आ रहा है, x2 स्क्वायर से डिवाइड करने से 1 आ रहा है, हाँ, यहां पर x2 स्क्वायर से इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, ऊपर क्या होगा, R2 डिवाइडेड बाई x2 का x स्क्वायर आएगा, और इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, s स्क्वायर। अच्छा, नीचे x2 स्क्वायर से अब इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2s R2 डिवाइडेड बाई x2, ये आ रहा है ना। अब इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मतलब R2 x2 इसको मान लो कि ये a है, इसको हम a ले लेते हैं, R2 डिवाइडेड बाई x2 a। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू as, ठीक है। सो ये हो गया हमारा TM और TF का बीच का रिलेशन है, TM एंड TF, ठीक है, का रिलेशन है। सो ये भी याद रख सकते हो, और अगर R2 डिवाइडेड बाई x2 इसको हम a मान लिया, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा और भी सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है, ये मतलब यहाँ पर R2 बाई x2, ठीक है। यहाँ पर एक की जगह तुम x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट
इस फॉर्मूले को सिंपल करने के लिए मैंने टर्म को ये लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमें टीएम और टीएस के बीच का रेशियो लेना। सो यहाँ पर देखो टीएम डिवाइडेड बाय टीएस, मतलब के टीएम क्या है, ये है 1/2x, टीएस क्या है R2/R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। सो यहाँ पर ये पुट कर दो, देखो तो क्या आ रहा है, देखो ऐसा है R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into R2 X2, ठीक है, TM/TS, ठीक है ना। Yes, sir. मैंने एक बार में ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन द राइट हैंड साइड बाय X2 स्क्वायर। यहाँ इसको भी अगर हम X2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बताओ तो। Sir, R2 square by X2 R2 square by X2 is स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय yes, sir. 2 R2 by, X2. तो यहाँ पर R2/X2 क्या है, हमने क्या लिया है a, तो यहाँ पर लिख लो a प्लस 1/2 a। तो ये बन गया हमारा TM और TS के बीच। Sir, A square plus 1 होगा ना सर? हाँ, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। सो इसे याद रखना, क्योंकि अब इन तीनों टॉर्क को मिलाकर हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तीनों टॉर्क का बीच का रिलेशन है। मान लो कि कभी फुल लोड टॉर्क दिया गया है, मैक्सिमम टॉर्क दिया गया है, तो हमें टीएस को निकालना है। तो इन दोनों टॉर्क को मिलाकर हमें ये जो दो फॉर्मूले है, मतलब TM/TF, TM/TS को मिलाकर हमें टॉर्क को निकालना होगा, ठीक है। तो यही रिलेशन है। तो यहाँ तक क्लियर है ना, ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना दिख रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है Yes, sir. सौरभ, Yes, sir. रुचिका, Yes, sir. जूही, Yes, sir. नीरज, Yes, sir. ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे कितना समझ में आया है। तो ठीक है, आज इतना तक। अब नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। ओके, तो सर R इज इक्वल टू SX2 होता है, क्या, तो यहाँ पे सर S नहीं लिख अरे सकते इसको R2/X2 को? इसको हमने जस्ट दिया है, ठीक है। वो तो मैक्सिमम टॉर्क का जो कंडीशन है वो क्या है, R2 इक्वल टू S into X2, वो तो कंडीशन है। इसको हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये लिया है। X ये सर। हाँ, ठीक है, इसको तुम thank B C D E F G कुछ भी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके साथ वो वाला को एक मत करो, ठीक है, वो अलग चीज है। मैक्सिमम टॉर्क का जो कंडीशन है वो R2/X2 इक्वल टू स्लीव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम बोल रहे हैं कि ये अगर तुम्हें ये वाला इक्वेशन अगर याद रहेगा तो इसका तो जरूरत ही नहीं है, इसका जरूरत ही नहीं है। ये याद नहीं रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है, चलो आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, Thank you, sir.
ओके, थैंक यू।